हेलो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टैंड फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। सभी 80 शब्दों प्रति मिनट की गति के लिए तैयार हो जाइए। हमारी वेबसाइट www.standupforall.com पर आप किसी भी गति पर डिक्टेशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपनी गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों भाषाओं में डिक्टेशन उपलब्ध कराई जाती है। सभी लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी। दक्षिण अफ्रीका के मशहूर पत्रकार केविन कॉर्टर ने 1993 में दक्षिण सूडान में भुखमरी का एक दर्द भरा फोटो खींचा था। उसमें भूख से तड़पती एक बच्ची रेत में रेंगते हुए चलने का प्रयास कर रही थी, जबकि ठीक पीछे एक गिद्ध उसकी ताक में बैठा था। 26 मार्च 1993 में स्ट्रंगलिंग गर्ल शीर्षक में यह तस्वीर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा। इस तस्वीर के लिए कॉर्टर को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन यह पीड़ादायक मंजर कॉर्टर के मानस पटल पर छा गया और बच्ची के लिए कुछ न कर पाने की ग्लानि से वह इतने विषाद से भर गया कि उसने 3 महीने बाद आत्महत्या कर ली। भूख से तड़पते किसी बच्ची को देखने से भयावह क्या हो सकता है। हालांकि यह बात 1993 की है, पर भुखमरी और कुपोषण की समस्या आज भी पूरे विश्व में व्याप्त है। सत्य है, भूख मौत से भी भयंकर होती है। यह भूख न मिटती है और न मरती है। इसे सुबह मिटाते हैं, शाम को फिर सताने चली आती है। हालांकि भुखमरी एक वैश्विक समस्या है, लेकिन भारत इस मामले में गंभीर श्रेणी में आता है। कुछ समय पहले वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में 107 देशों की सूची में भारत और सूडान 94वें स्थान पर आया। पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा सुधार जरूर हुआ, मगर भारत अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भी गंभीर श्रेणी में है, लेकिन इस साल के भूख सूचकांक में ये देश भारत से बेहतर स्थिति में है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की 14% आबादी कुपोषण की शिकार है, यानी लगभग 20 करोड़ लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता। देश में बाल कुपोषण की स्थिति गंभीर है। कुपोषण का मतलब है आयु और शरीर के अनुरूप पर्याप्त शारीरिक विकास न होना। एक स्तर के बाद यह मानसिक विकास की प्रक्रिया को भी बाधित करता है। अगर बहुत छोटे, खासतौर से जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों को पर्याप्त पोषण आहार न मिले तो उनमें कुपोषण की समस्या जन्म ले लेती है। नतीजतन बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और छोटी छोटी बीमारियां
उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। भारत में 5 साल से कम उम्र के करीब 37.5% बच्चे कुपोषण के कारण विकसित नहीं हो पाते और बौने रह जाते हैं, जबकि 17% से ज़्यादा बच्चों का कद के अनुसार वजन कम रह जाता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में हर साल कुपोषण के कारण मरने वाले 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। कुपोषण जन्म के बाद ही नहीं बल्कि पहले भी शुरू होता है। लाखों बच्चे तो कुपोषण का शिकार होकर गर्भ में ही मर जाते हैं। अगर माँ कुपोषित होगी तो बच्चा भी कुपोषण का शिकार होगा। कुपोषण के कारण वृद्धि, बाध्यता, मृत्यु, कम दक्षता जैसी समस्याएं आ जाती हैं। वे सीखने की क्षमता कम होने के कारण पिछड़ जाते हैं। स्कूल से बाहर वे सामाजिक उपेक्षा और शोषण के शिकार हो जाते हैं। इस कारण बड़ी संख्या में बच्चे बाल श्रमिक बन जाते हैं और बाल वेश्यावृत्ति के लिए भी मंजूर हो जाते हैं। कई बार भूख मिटाने के लिए बच्चे गुनाह के रास्ते पर भी चल पड़ता है, क्योंकि कहते हैं बुभुक्षितम किम न करोति पापम, यानी भूखा मनुष्य कौन सा अपराध नहीं कर सकता। कुपोषण की समस्या इतनी भीषण है कि विश्व बैंक ने इसकी तुलना ब्लैक डेथ नामक महामारी से की है, जिसने 18वीं शताब्दी में यूरोप की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को अपना शिकार बनाया था। विडंबना है कि हमारे देश में एक वर्ग तो स्थूलता से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर करोड़ों बच्चे रोटी न मिलने की वजह से अस्थि पिंजर मात्र लगते हैं, जहां रोजाना लाखों टन भोजन कचरे में जाया कर दिया जाता है। वहीं करोड़ों बच्चे भोजन न मिलने से कुपोषित हो रहे हैं, जीने के लिए मजबूर हैं। ये हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर डिक्टेशन समाप्त हुआ है, जो कि 188 शब्द, वो ये 8 मिनट का डिक्टेशन था। 464 शब्दों का डिक्टेशन है। 640 प्लस ये 8 शब्द एक्स्ट्रा हैं, तो कुल मिला के 648 शब्द होते हैं। तो इस तरह से ये 648 शब्द का डिक्टेशन है। सभी इसको जो भी गूगल मीट का लिंक दिया गया पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं गूगल मीट के माध्यम से जुड़कर।